कोहली ने जब छक्का मारकर शतक पूरा किया तो मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को ट्रोल कर दिया। रजत शर्मा ने गौतम गंभीर को ट्रोल कर दिया और लगे हाथ स्विगी ने नवीनुल हक को ट्रोल कर दिया। लेकिन इस ट्रोलिंग पर हम जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि विराट कोहली का शतक आज बड़ा खास था। खास इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि 1021 दिनों के बाद उन्होंने टी20 में शतक मारा था और तब भी छक्का मारकर शतक पूरा किया था। उसके बाद दिसंबर के महीने में 1214 दिनों के बाद ओडीआई में शतक उनका आया, वहां पर भी छक्का मारकर पूरा किया था और 1490 दिनों के बाद उन्होंने आईपीएल में शतक मारा तो यहां पर भी छक्का मारा था। अब विराट कोहली की परफॉर्मेंस चर्चा के केंद्र में है। दुनिया भर में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में हर क्रिकेट लवर जो है वो चर्चा कर रहा है क्योंकि बड़ा आदमी जब कोई कांड करता है तो उसकी गूंज जो है दूर तक सुनाई पड़ती है। तो हमें लगा क्यों ना बात कर लेते हैं, क्या बदला विराट कोहली के शतक से, क्या मिला, क्या हासिल हुआ, क्या बदल जाएगा। तो ये 5 चीजें होने वाली हैं विराट कोहली के शतक। देखिए, विराट के शतक के सीरियस मुद्दों पर जाएं उससे पहले नॉन सीरियस मुद्दों को हाईलाइट कर देते हैं। पहला तो जो ट्वीट आया वो मोहम्मद आमिर का आया था जिसमें आमिर ने लिखा कि व्हाट एन इनिंग बाय वन एंड ओनली द रियल किंग विराट कोहली। अब किंग कोहली और किंग बाबर की लड़ाई जो है वो काफी चलती रहती है। पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो बाबर आजम को ओरिजिनल किंग मानते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। एक, उनकी विराट कोहली से अच्छी दोस्ती है। कई बार हमने देखा है कि विराट के साथ वो मेलजोल करते नजर आए हैं, एक दूसरे को टी शर्ट या बैट वैट गिफ्ट करते नजर आए और ऐसे में उन्होंने अपना ट्वीट तो वायरल करा ही लिया, खबरों में आ गए। और दूसरी तरफ बाबर आजम के फैंस को एक तरीके से उन्होंने कहते ना जले पे नमक छिड़क देना, तो मोहम्मद आमिर ने इशारों इशारों में कर दिया। वो जो कराची और पीएसएल में मोहब्बत देखने को मिलती थी बाबर की टीम में, वो यहां पर उन्होंने फिर दिखा दी कि गुरु मामला सॉर्टेड नहीं है। मतलब ये वैसे ही है जैसे गंभीर और विराट कोहली है, नवीनुल हक अफगानिस्तान के, तो क्या हुआ, हमारी आपस की राइवलरी ज्यादा है। ऐसे ही पाकिस्तान में है, बाबर को लेकर आमिर ने विराट का साथ दिया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, स्विगी ने ट्रोल किया है। स्विगी ने लिखा कि सॉरी मैंगो, चीकू इज द रियल किंग। अब आम जो है आपको याद होगा, मीठे में आम, बहुत मीठे आम। नवीनुल हक की कहानी जो है वो लोगों को याद आ गई कि यार ये आम वाली कहानी तो सुनी सुनाई है, आम से ज्यादा चीकू किंग है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प रहा वो नवीनुल हक जो है एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। लोगों ने विराट कोहली के छक्के मारने की तस्वीरें, मैन ऑफ द मैच की तस्वीरें वो आम के साथ लगानी शुरू कर दी और लिखना शुरू कर दिया स्वीट मैंगोस। किसी ने कहा ये असली और मीठे आम है, किसी ने लिखा कि अब अंडरग्राउंड होने का समय जो है वो आ गया। कई लोगों ने आम की तस्वीर डाली जिसमें आम जो था वो खराब था और लिखा ये वाले आम है। तो किसी ने गौतम गंभीर की तस्वीर भी लगा दी, लिखा कि गुरु तेरी वजह से मुझे स्टेडियम में कोहली कोहली सुनने को मिल रहा है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। एक और तस्वीर थी जिसमें माकरम और क्लासन थे, जिसमें 3 इडियट वाला दर्शाया गया था कि हम दुखी थे लेकिन कोई था जो हमसे भी ज्यादा दुखी था, और वो भी काफी ज्यादा जो है वायरल हो गया। हालांकि मीम्स की अनलिमिटेड बौछार आ गई है, लेकिन जो पहला फैक्टर मुझे लगता है इस मैच के बाद सीरियस वाला वो ये है कि विराट कोहली लगातार नवीनुल हक और कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में थे, और इस घटना के बाद या इस शतक के बाद कहें, विराट उस चीज से ओवरकम कर चुके हैं। विराट अब एक बार फिर से लार्जर देन लाइफ है और उनका कद जो है वो नवीन और इस कंट्रोवर्सी से बड़ा है, ये दिख गया है। हालांकि लगे हाथ लोग मजे भी ले रहे हैं। रजत शर्मा ने भी मजे लिए, कहा कि शानदार शतक विराट कोहली ने मारा, खूबसूरत था आंखों को देखना। हालांकि अलग बात है कि कहीं कोई होगा जो खुश नहीं होगा। और उसके बाद रजत शर्मा और गौतम गंभीर की जो लड़ाई थी वो भी लोगों के मन में आ गई कि यार लगे हाथ गुरुजी ने भी मौका नहीं छोड़ा, मौके पे चौका। दूसरा, 63 बॉलों में विराट कोहली के शतक से आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीदें जो हैं वो जिंदा बची हुई हैं, और ये बहुत खास उनके लिहाज से क्योंकि विराट कोहली ने 18 तारीख को ही 2016 में शतक मारा था। और 2016 विराट कोहली के फैंस जानते हैं कि वो दौर था जब विराट कोहली अपने चरम पर थे। उस टाइम पे विराट कोहली का जलवा जो था गुरु अलग लेवल पे चल रहा था। डिविलियर्स साहब हुआ करते थे, गेल मारते थे, लेकिन अब इस बार डुप्लेसी वो काम कर रहे हैं, मैक्सवेल वो काम कर रहे हैं, और जोड़ी केजीएफ की बनी है। और वो है नहीं कि जोड़ी क्या ही कमाल थी हमारी, तो वो कमाल जो है अगर दिखा ले गए एक और मैच में तो फिर क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि आरसीबी बची और प्लेऑफ का रोमांच ही बचा रहा, क्योंकि अगर ये मैच
आज विराट कोहली शतक ना मारते और आरसीबी हार जाती तो इस आईपीएल का रोमांच जो था वो आज खत्म हो जाता। मतलब वो आईपीएल जो आखिरी हफ्ते तक इतना रोमांचक था विराट कोहली की टीम की हार से खत्म होता, क्योंकि आज ही लखनऊ क्वालिफाई कर जाती, आज ही चेन्नई क्वालिफाई कर जाती, और अगर 3 टीमें क्वालिफायर की तरफ पहुंच गई हैं तो चौथी लड़ाई को लेकर मामला बड़ा आसान हो जाता, बड़ा इजी हो जाता गेस करना कि मुंबई जीती तो मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी, नहीं तो विराट को देखना पड़ेगा। लेकिन विराट ने अपने शतक से अपने आलोचकों को जवाब दिया। नवीन और गौतम गंभीर के साथ प्लेऑफ में एक मैच खेलने के एक्साइटमेंट को बरकरार रखा। साथ ही धोनी और लखनऊ की टीम से कहा कि आप भी मेहनत कीजिए, अपने दम पे जाइए, हमारे दम। तीसरा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विराट कोहली का T20 करियर। रवि शास्त्री ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था और कई और भी खिलाड़ियों का यह मानना है, यहां तक कि हम जैसे लोग भी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि विराट कोहली में अब T20 क्रिकेट बाकी नहीं रह गई है। क्योंकि जब हम यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए देखते हैं या फिर हम सूर्य कुमार यादव को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा अपडेट हो गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं इस क्रिकेट में, और इस क्रिकेट में अब इनके उतनी जान बाकी नहीं। ये लोग जिस एरा में आए थे वो एरा अलग हुआ करता था। विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, रन बनाते हैं, लेकिन वो एंकर वाली इनिंग खेलते हैं। मतलब एक आदमी साथ में तेज खेल रहा हो, विराट उसके साथ रहकर धीरे धीरे खींचते रहते हैं और सामने वाला तेज बनाता रहे। और यही देखने को भी मिला, चाहे विराट ने फाफ के साथ खेला हो या विराट कभी कभार मैक्सवेल के साथ खेला हो। हालांकि ज्यादातर तो विराट ही पहले आउट हुए हैं, फाफ देर तक टिके हैं, लेकिन वो एंकर वाला टैग विराट पे लग रहा था कि अर्शतक के पास आके करीब हो जाते हैं, सेल्फ ज्यादा खेलते हैं। उन बहुत सारे आरोपों का विराट ने जवाब दे दिया। साथ ही रोहित शर्मा पर भी दबाव बना दिया कि आप अपना देखिए, मैं अभी T20 क्रिकेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं और ये शतक उस बात की गवाही दे रहा है। मैंने 103 मीटर का छक्का भी मारा है और क्लासी शॉट से माने और 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट मेंटेन करके शतक। अगली खास बात विराट को लेकर ये है कि विराट ने 1000 दिन बाद T20 में, 1200 कुछ दिन बाद वनडे में और 1490 दिन बाद आईपीएल में शतक मारा। ये ब्रांड विराट के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट 2019 के बाद से बहुत ज्यादा डिक्लाइन चली गई थी। विराट के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। टेस्ट मैचेस में अभी भी वो सवाल बरकरार है, लेकिन वनडे, T20 और आईपीएल, इन 3 जगहों पर विराट कोहली ने अपनी छाप जो है छोड़ दी है। वनडे में तो बाद में 2-2 शतक मारे, T20 में भी अच्छा खेला, हालांकि वहां से वो बाहर हैं, दावेदारी है, लेकिन अब वो बीच में अपने रिकॉर्ड्स के दम पर खेल रहे थे। और जब कोई भी कितना बड़ा प्लेयर हो, अगर आप अपने इतिहास के दम पर खेल रहे हैं तो फिर आप धीरे धीरे टीम पर बोझ हो जाते हैं। विराट अब उस बोझ से आगे निकल गए। अब बीते कुछ समय में अगर बात की जाए तो विराट ने जब कमबैक किया तो एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। फिर T20 वर्ल्ड कप आया 2022 का, वहां पर विराट जो थे सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और 1-2 क्रूशियल मैच जिताते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर जब आता है तो वहां पर भी विराट सर्वाधिक रन बनाते हैं। और अब आईपीएल में विराट कोहली ने 2 बड़े रिकॉर्ड हासिल कर लिए। पहला रिकॉर्ड जो था वो है आईपीएल में सर्वाधिक शतक मारने का। विराट कोहली के नाम 6 शतक हो गए, तो विराट ब्रांड मजबूत हुआ है, गेल के साथ सर्वाधिक है। और दूसरा, लगातार 6 सीजन में, टोटल 6 सीजन में विराट 500 से ऊपर रन बना चुके हैं। तो अब विराट रन मशीन है, वो फिर से स्टैब्लिश हो गया। और आखिरी बात जो मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है वो है विराट कोहली का एटीट्यूड के साथ परफॉर्मेंस। देखिए, हमने उस विराट कोहली को देखा है जो एटीट्यूड तो दिखाता था लेकिन परफॉर्म करके देता था, लेकिन बीते कुछ साल में हमने देखा विराट में केवल एटीट्यूड निकल कर आया। और हमने शुरुआत में नवीन उल हक कंट्रोवर्सी का जिक्र किया, गंभीर के साथ कंट्रोवर्सी हुई, और भी कई सारी कंट्रोवर्सी सीजन में देखने को मिली है। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच में विराट का बल्ला फिर से रन बोलने लगा। और विराट जिसको लोगों ने प्यार दिया, पसंद किया, वो विराट कोहली था जो जितना ज्यादा टफ कंडीशन में डाल देंगे उतना ज्यादा वो भट्टी से हीरा बनकर निकलेगा। और वही देखने को मिला। अब पिछला मैच देखिए, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो मैच था, जो एनर्जी लेवल विराट कोहली की टीम की थी वो अनमैचेबल थी। ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड में जीतने की भूख से आए थे और वो जीत कर लेकर गए। आज भी अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद के खिलाफ जो क्लासन ने शतक ठोका तो विराट ने ग्राउंड से तालियां बजाई, यानी सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे थे लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और जब मौका मिला तो अपने बल्ले से रन बना दिए। लेकिन खास बात यह थी कि WTC के लिहाज से भी अच्छा है। विराट ने कहा कि मैं WTC को दिमाग में रख के चल रहा हूं और
मैंने ग्राउंडेड शॉट्स खेले, मैंने कई ऐसे शॉट लगाए जो मेरे दिमाग में था कि मुझे आगे टेस्ट सीरीज खेलनी, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है। मैं कभी फैंसी शॉट्स के लिए नहीं जाना गया। तो WTC में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपने विराट पर प्रेशर डाल दिया है।